जहां पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट बुरी तरह क्रैश हुआ है, वहीं पाकिस्तान के अंदर डेवलपर्स और बिल्डर माफिया ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बिल्डर्स की सरिया ना खरीदने की मुहिम है। अब सारे रियल एस्टेट मंसूबे बिल्कुल नामुकम्मल होंगे और रियल एस्टेट मंसूबों में तरक्याती काम रोक दिए जाएंगे और इससे बहुत सारे ऐसे सरमायाकार जो अपने प्लाट और घरों के लिए और हाउसेस के लिए तरस रहे हैं, वो मज़ीद तरसेंगे। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी की वीडियोस में खुशामदीद। नाज़रीन, बिल्डर्स की सरिया ना खरीदने की मुहिम अब सारे रियल एस्टेट मंसूबे नाकाम होंगे। जहां पाकिस्तान में सरमायाकारों को प्रॉपर्टी में नुकसान हुआ है, वहीं रियल एस्टेट बिल्डर्स भी महंगाई का राप अलाग रहे। पिछले एक महीने से जहां डॉलर 260 को पार किया है, वहीं मुल्क में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी कमी हुई है। गुज़िश्ता महीने सरिये की कीमत में करीबन 70,000 से ज़्यादा इजाफा हुआ है। यानी गरीब तो गरीब, अब अमीर भी रो रहे हैं और उनका रोना बिल्कुल जायज़ है। अब सवाल पैदा होता है कि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर क्या असर पड़ेगा और महंगाई का असर क्या होगा। क्या घर बनाना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए? इसके पीछे क्या वजूहात हैं? देखिए, बढ़ती हुई महंगाई से करीबन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के शोबे की तमाम तर सरगर्मियाँ और रिकवरियाँ पहले ही मुतासिर हैं पाकिस्तान के अंदर महंगाई की वजह से। स्टील मिलें कार्टेल बनाकर कीमतें बढ़ा चुकी हैं और उनका कहना है भाई सारी चीज़ें महंगी हैं, हमें अपनी कीमतें चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर मुतल्लिका रेगुलेटरी इदारे और मुसाबकती कमीशन कहाँ हैं, जो पाकिस्तान के अंदर कह रहे थे कि सारी चीज़ों को हम मैनेज कर लेंगे। स्टील मिलें तैयार सरिया रोक कर महंगा करके फ़रोख्त कर रही हैं। जहाँ पेट्रोल पंप के मालिकान हड़ताल करके बैठे और पेट्रोल को स्टॉक किया कि जब महंगा होगा हम इसको सेल करेंगे, वहीं स्टील मिलों के मालिकान भी मज़ीद सरिये को महंगा करने के लिए, स्टील को महंगा करने के लिए, फ़रोख्त करने के लिए उसको स्टॉक कर रहे हैं। स्टील इंडस्ट्री के पास अब खाम माल है नहीं, वो रॉ मटेरियल का रोना रो रहे हैं। और इसी की वजह से पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट जितनी भी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट के ऊपर दिए गए या नए मंसूबे बन रहे हैं जिनमें लोगों की सरमायाकारी हो चुकी है, वो तखीर का शिकार हो रहे हैं, जिससे डेवलपर परेशान हैं, हाउसिंग और रियल एस्टेट मंसूबे मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत को 170 अरब रुपए टैक्स लगाने की पड़ी है। इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के लिए फ़िक्रमंद हो रहे हैं। रॉ मटेरियल के लिए LOC दरकार है। देखें, रॉ मटेरियल स्टील मिल जितने भी मालकान हैं, उनका कहना है कि LCs बैंक नहीं खोल रहे और LCs खुलने की वजह से उनके जितने भी कंटेनर्स हैं, हज़ारों कंटेनर्स, वो पाकिस्तानी पोर्ट पर खड़े हैं, जो रोज़ाना करीबन $60 फ़ी कंटेनर वहाँ पर किराया दे रहे हैं या जुर्माना दे रहे हैं। इससे असरात क्या होंगे रियल एस्टेट और हाउसिंग मंसूबे के ऊपर, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट और हाउसिंग सोसाइटी का बहुत ज़्यादा फुकदान अभी आ चुका है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। स्टील, जब तक रियल एस्टेट इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को स्टील की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसका सारा दारोमदार स्टील के ऊपर होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। अब हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर बिल्डर जितने भी माफिया हैं या बिल्डर्स हैं जितने भी, उनके पास अगर स्टील नहीं होगा, सरिया नहीं होगा, तो डेफिनेटली उससे नए घर नहीं बन सकेंगे, उससे रोड्स नहीं बन सकेंगे। और जब रोड नहीं बनेंगे तो कोई भी मंसूबा डेवलप नहीं होगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। डेवलपर्स ने जो मंसूबे 2 साल पहले अनाउंस किए थे, जो प्लॉट 20 से 25 लाख रुपए में दिए थे, आज वो प्लॉट उनको 40 लाख रुपए में पड़ रहे हैं। तो हकीकतन पाकिस्तान के अंदर इससे सरमायाकारी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। उसके बाद कहीं पर भी आप देखें, अलनूर ऑर्चर्ड, बहरिया टाउन, लेक सिटी, डिफेंस, कहीं पर भी आप देखें, मंसूबों के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जितनी भी है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। बहरिया के मंसूबों को देखें, डिफेंस के मंसूबों को देखें, और जितनी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं और जितने हुकूमती मंसूबे हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। जो मंसूबा करीबन 1 साल में बनना है वो अब 2 साल में बनेगा। उसकी रीज़न क्या है कि बिल्डर्स के लिए कंस्ट्रक्शन को अफोर्डेबल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यानी अगर आपने कहीं ऐसे या किसी ऐसे मंसूबे में सरमायाकारी की है कि वो आपको बना बनाया घर बना कर देगा, तो वो बने बनाए घर के लिए अगर वो आपसे 70 लाख रुपए ले रहा था, तो आज वो 90 लाख रुपए में हो चुका है पाकिस्तानी रुपए की डेप्रिसिएशन में। और जब वो 90 लाख रुपए में होगा तो
ये मुमकिन है कि वो मंसूबा आपको 2 से 3 साल के बाद मिलेगा। तो ये रिड्यूस कर रहा है डिमांड को, लोग घर नहीं बना पाएंगे। इससे हाउस डिमांड में कमी होगी, क्योंकि जब ज़्यादा घर नहीं बनेंगे तो हाउस की डिमांड में कमी होगी जब बिल्डर्स घर नहीं बनाएंगे। क्यों? लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल होगा। इंटरेस्ट रेट 16 to 17% क्रॉस कर चुका है, तो ये लोगों के लिए अफोर्ड करना होगा। देखें, उसके बाद एक और बड़ा मसला आएगा हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर कि हाउसिंग क्वालिटी जो होगी बने बनाए घरों में वो कम होगी। क्यों हाउसिंग क्वालिटी कम? इस वजह से होगी कि जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी तो डेवलपर बिल्कुल अच्छा मटेरियल इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जब डेवलपर अच्छा मटेरियल इस्तेमाल नहीं करेगा वो सस्ते मटेरियल की तरफ जाएगा, और जहाँ से सस्ता मटेरियल मिलेगा वो वहीं से उसी मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए आपको 50 लाख रुपए का घर 30 लाख रुपए में तैयार करके देंगे। और बिल्डर्स को ये बहाना मिल जाएगा, क्योंकि बिल्डर्स को ये बहाना है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, लिहाजा पीछे से माल बेहतर नहीं आ रहा, रॉ मटेरियल अच्छा इंपोर्ट नहीं किया या रॉ मटेरियल अच्छा नहीं आया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और बिल्डर्स जो हैं वो लोअर क्वालिटी मटेरियल यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, जो कि हाई कॉस्ट ऑफ स्टील की वजह से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इम्पेक्ट करेगा क्वालिटी के ऊपर, लोग घरों के ऊपर। उसके बाद देखें, पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा होने की वजह से लोगों के मुनाफों में कमी आएगी। स्टील प्राइस जब भी बढ़ती है किसी भी मुल्क में तो ये डिक्रीज़ करती है प्रॉफिट की रेशो को बिल्डर्स के लिए। और उसके बाद हाउसिंग इन्फ्लेशन आएगा पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर वैसे महंगाई है वहाँ पर हाउसिंग इन्फ्लेशन आएगा, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर और इसके साथ साथ रियल एस्टेट माफिया के ऊपर। तो रियल एस्टेट पहले से क्रैश है और बिल्डर्स को फिर बहाना मिल गया, तो ये इसमें ज़्यादातर नुकसान होगा सरमायाकारों का, और जितने भी सरमायाकारों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की होगी उनको ज़्यादा नुकसान होगा। तो दुआ करेंगे पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, ताकि पाकिस्तान के वो तमाम तर मनसूबे अपनी असली हालत में आकर वैसे ही काम करें जैसा किसी भी सरमायाकार ने इन्वेस्टमेंट करते हुए उस मनसूबे को सोचा होगा। आप अगर इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।